सो हाय, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा रिएजेंट्स टॉपिक है। तो जैसे यहाँ पे इस टॉपिक से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे, आते ही हर साल। सो जो रिएजेंट्स होते हैं वो या तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं या फिर रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या करते हैं? रिडक्शन। ठीक है। अब जैसे आपको पता होगा कि अल्केन होता है, अल्केन का रिडक्शन होगा या फिर अल्केन का ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होगा तो कुछ और बनेगा। ऐसे ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होते होते जाता है, तो अलग अलग चीज़ें बनती है। तो वो कौन सी होती है वो अब हम देखेंगे। जैसे अब पहले ऑक्सीडेशन के बारे में देख लेते हैं। जैसे अल्केन है, अल्केन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले ऑक्सीडेशन पे हमें क्या मिलता है? अल्कोहल। अब उसका जब अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल नहीं, अल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा। अब ये कब होता है? जब जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल या तो आपके प्राइमरी होंगे या तो सेकेंडरी होंगे। तो जब प्राइमरी अल्कोहल रहेगा, मतलब प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तो आपका अल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अगर रहेगा अल्कोहल तो आपका कीटोन बनेगा। तो ये ऊपर लिख लेना, प्राइमरी अल्कोहल रहा तो अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल रहा तो आपका क्या बनता है? कीटोन बनता है। अब उसका हमने फिर से ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन करेंगे फिर से। तो जैसे हमें अल्डिहाइड से क्या मिलेगा? फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं। और कीटोन का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इस अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो हमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस लेने पड़ते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तब जाके इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एसिड मिलेगा। लेकिन मोस्टली ये पॉसिबल नहीं है, कीटोन से एसिड हम नहीं बना सकते। अगर बन गया तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, इतना याद रखो। अब और एक चीज़ है, अब प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का तो हो गया, लेकिन अगर समझो टर्शरी अल्कोहल आपको दे दिया किसी ने और बोल दिया कि इसका अगर हमने ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनेगा, तो सेम चीज़ इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? ड्रास्टिक कंडीशन मतलब कैसी? जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई होगा तब ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कोई एसिड नहीं होगा, वो आपका प्रोडक्ट रहेगा अल्कीन। ये यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है। तो प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा? अल्कीन विल बी योर प्रोडक्ट। सो ये हो गई बात हमारी ऑक्सीडेशन। अब आओ रिडक्शन पे। तो जैसे हमने अभी ऑक्सीडेशन किया है, कुछ नहीं करना है, रिवर्स वे में जाना है। जैसे ऑक्सीडेशन में हमने अल्केन लिया, फिर हमारा अल्कोहल, फिर ये बना। अब यहाँ पे हम नीचे से जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? आपके पास एसिड था, अब इस एसिड का हम क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। अब इस रिडक्शन में हमें क्या मिलते हैं? 2 हमारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमें अल्डिहाइड मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है, लेकिन एसिड से रिडक्शन करने के बाद कीटोन नहीं मिलेगा। ये ऐसा मिसकंसेप्शन है कि कीटोन मिलता है लेकिन कीटोन नहीं मिलता। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि एसिड का रिडक्शन होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा अल्डिहाइड ही होगा, और फिर अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन करने के बाद हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, और फिर से अगर उसका रिडक्शन करोगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्केन मिलेगा। अब यहाँ देखो, जैसे हमने देखा कि अल्डिहाइड मिला, कीटोन तो मिलता नहीं, लेकिन कीटोन से डायरेक्टली अल्कोहल मिल सकता है। एसिड से कीटोन नहीं बनेगा, लेकिन ये थोड़ा ऐसे रखो, लेकिन कीटोन से रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल से हमें क्या मिलेगा? अल्केन मिलेगा। हो गया यहाँ तक? अब आगे, अब रिड्यूसिंग एजेंट भी आपके 2 टाइप के होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने पढ़े, हम सबसे पहले रिडक्शन वाला पढ़ेंगे, उसमें आपके 2 टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है नॉन स्पेसिफिक।
अब स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं और नॉन स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? स्पेसिफिक का मतलब ही समझ में आ जाएगा आपको वर्ड से कि जो सिर्फ एक सेपरेट कंपाउंड को या फिर कोई भी जो होता है एक पे टिका हो, सिर्फ एक को ऑक्सीडाइज करे, सॉरी एक को ही क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। और ये जो होता है आपका नॉन स्पेसिफिक, वो आपका किसी को भी कर लेगा, मतलब एनीथिंग, कोई भी आने दो उसके सामने, वो सबका करेगा, सबका रिडक्शन करेगा, लेकिन ये सिर्फ एक ही चीज़ का करेगा। ये हो गया। अब देखो आपको ये पता होगा हाइड्रोनियम आयन किसे बोलते हैं या फिर हाइड्राइड आयन किसे बोलते हैं। इन दो चीज़ों में बहुत कंफ्यूजन होता है। और एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि अगर क्या होता है वाटर आपका, ये वाटर का अगर हमने H+ आयन यानी प्रोटोनेशन करा दिया तो क्या मिलेगा, तो वहाँ पे आपका आंसर था हाइड्रोनियम आयन। ऐसा एक क्वेश्चन आ गया था। तो वो हाइड्रोनियम आयन कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है, ये प्लस चार्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात होगी। तो यहाँ पे अगर देखो H+ भी रहा तो भी हम उसे हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, और आपका H3O रहा तो भी उसे हाइड्रोनियम आयन ही बोलते हैं। लेकिन अगर H- रहा तो उसे क्या बोलेंगे, H- रहा तो उसे हम बोलते हैं हाइड्राइड, क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो H- रहा तो हाइड्राइड बोलते हैं। तो ऐसा ही हमारे पास एक रिएजेंट है, तो ऐसा जो रिएजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे LiAlH4, ये है हमारा लिथियम, ये है एल्यूमिनियम और ये है हाइड्रोजन। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जो रिएजेंट है ये हमारा नॉन स्पेसिफिक नॉन सिलेक्टिव रिएजेंट, नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन सिलेक्टिव रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके जो क्वालिटीज़ है ये है बहुत ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये सबका करता है रिडक्शन। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और नॉन सिलेक्टिव एंड नॉन स्पेसिफिक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन इसकी ये है कि ये सब इट रिड्यूसेस ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स, ऑल फंक्शनल ग्रुप्स को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। तो कोई भी आने दो, जैसे इसके सामने अल्कोहल, एसिड, अल्डेहाइड, कीटोन्स, ईस्टर, अमाइड, साइनोहाइड्रिक, कुछ भी आ जाए तो वो सब का रिडक्शन करेगा। अब देखो अब जैसे आपका अल्डेहाइड है RC≡H, ये अल्डेहाइड है, ये आपका कीटोन हो गया। नेक्स्ट है आपके एसिड RCOOH एसिड, RC≡OCl एसिड क्लोराइड। इपॉक्साइड कैसे होता है, ये इपॉक्साइड। तो ये जो सारे हैं इन सब का अगर हम LiAlH4 के साथ करेंगे तो क्या होगा, हमें अल्कोहल मिलेगा। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम रहेंगे, सेम नंबर ऑफ। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही रहेंगे, यहाँ पे 3 है, मतलब जितने भी होंगे वो रिटेन करेंगे, कुछ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं होंगे और या फिर बढ़ेगी भी नहीं। तो इतना याद रखो, अल्डेहाइड, कीटोन्स, एसिड क्लोराइड, इपॉक्साइड, ये सबका क्या होगा, अल्कोहल बनेगा रिडक्शन होने के बाद। अब आते हैं ईस्टर। तो जब ईस्टर जो मॉलिक्यूल है वहाँ पे भी अल्कोहल ही बनेगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बनेंगे, जैसे RCOOR, ये आपका ईस्टर है। अगर ईस्टर का हमने रिडक्शन कर दिया LiAlH4 के प्रेजेंस में तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे, देखो यहाँ पे समझ लो ये है एक मॉलिक्यूल, इसका एक बना देना, और ये जो R होता है ना, R यहाँ पे CH2 लगा दो और यहाँ पे H लगा दो, तो वो बन जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। तो इतना याद रखो, वो जब रिएक्शन पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, हम एग्जांपल में लिखेंगे। यहाँ पे लिख लो
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा साइक्लिक ईस्टर या फिर लैक्टोन है। तो साइक्लिक ईस्टर या फिर लैक्टोन, इनका कैसे होगा? तो यहाँ आपको मिलेंगे डायोल। मतलब डायोल का मतलब क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH मॉलिक्यूल है। जैसे अगर ऐसा है CH2 तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, तो ये इसे हम बोलते हैं डायोल। अब इसका थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। लैक्टोन, जैसे ये आपने मॉलिक्यूल देखा होगा, मॉलिक्यूल ये कंपाउंड, ये आपका है साइक्लिक ईस्टर, इसे हम लैक्टोन भी बोल सकते हैं। अब क्या होगा? अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ऐसे ऐसे तोड़ देना और इधर एक H लगा दो, इधर एक H लगा दो और ये CH2 को कर दो सैचुरेट, मतलब हाइड्रोजन लगा के। तो नॉर्मली कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? तो यहाँ पे आपका OH है, ये तो ऐसा ही है, और यहाँ पे आपका O था, वहाँ पे H लगा दो। हो गए कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 1 2 3 4 हो गया 4 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन सेम है और ये आपका डायोल बन गया। तो आपको ऐसे नहीं देंगे, आपको ऑप्शन में वो लोग कैसे देंगे? ऐसे ऐसे खोल के दे देंगे, तो वो फिर आपको थोड़ा दिक्कत होता है किसी किसी को। तो नंबर गिन लेना, 1 जैसे 1 2 3 4, तो ये ऐसा, ये वाला जो है वो आपका करेक्ट होगा, है ना? हो गया ना 4, 1 2 3 4 और ये 2 OH। तो वहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दे देंगे, ऐसा मोस्टली नहीं आता, ऐसा ही देंगे। तो थोड़े होशो हवास में आंसर टिक करना। अब ये हो गया हमारा ईस्टर और लैक्टोन के बारे में। अब आते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले। ये तो कार्बोनिल वाले हो गए, कार्बोनिल कंटेनिंग। अब नाइट्रोजन, वहाँ पे हेडिंग डाल देना कार्बोनिल कंटेनिंग। अब नाइट्रोजन जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सो जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड में कौन से आते हैं आपके? अमाइड आते हैं, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, और कौन से आते हैं? नाइट्रो, एनिलीन वगैरह, ऑक्साइड, डायजो, ये सारे आते हैं। तो सबसे पहले देखो अमाइड, अमाइड देखेंगे, ये RC डबल बॉन्ड ONH2, ये आपका अमाइड मॉलिक्यूल है, अमाइड। उसके बाद जो आता है आपका RCN, ये आपका है साइनाइड मॉलिक्यूल। RNC, ये आपका आइसोसाइनाइड हो गया। नेक्स्ट जो है दैट इज ऑक्साइम। ऑक्साइम हमने कहाँ पढ़ा था? याद कर लो कहाँ पढ़ा था हमने, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, वहाँ पे हमने ऑक्साइम पढ़ा था। एंड ये हमारा ऑक्साइम हो गया। और नेक्स्ट वाला जो है वो RNO2, जो आपका नाइट्रो वाला सिंपल सा एलिपेटिनाइड। अब इन सब का जब आप करोगे ना रिडक्शन, कुछ नहीं करने का, LiALH, तो इन सब का प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी अमाइन ओनली, और वो भी प्राइमरी अमाइन होता है मोस्टली। तो देखो कैसे करना, आप कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ कार्बन्स सेम रखना। तो ये वाला जो है ना, इसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकली RCH2NH2, नंबर ऑफ कार्बन सबको सेम रखने हैं, तो इसको हटा मत देना। पता चला आपने RNH2 डायरेक्टली कर दिया, है ना? वो कहाँ पे होता था? वो होता था कहाँ पे? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में होता था, डायरेक्टली हम करते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना था। वहाँ 4 रिएक्शन हमने पढ़े थे, वहाँ डायरेक्टली NH2 में कन्वर्ट होते जा रहा था। लेकिन आपको ये सीखो इंक्लूड करना है, नंबर ऑफ कार्बन सेम रखने हैं। तो इसका बन गया ऐसे। ये वाला कैसे होगा? RCH2 और ये हो गया NH2। इसका कैसे होगा? RNHCH3। अब देखो मैंने बोला था आपको प्राइमरी अमाइन बनेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है प्राइमरी अमाइन, तो मैंने मोस्टली बोला था ना, मोस्टली बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे NH लगा दो, तो ये सेकेंडरी बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। अब ये वाला जो है ना, यहाँ पे आपका प्राइमरी बनेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे उड़ा दो पूरा, और प्राइमरी अमाइन जो है वो बना दो RNH2।
अब उसका जो एग्जाम्पल रहेगा ना उससे समझ में आएगा, और अभी के लिए लिख लो। और ये वाला होगा वो भी RNH। अब यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ ये तो सब नॉर्मल है, लेकिन ये वाला जो है ना एलिफेटिक नाइट्रो RNO2, अगर हमने यहाँ पे एलिफेटिक स्ट्रक्चर लिखा है तो वो डायरेक्टली प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे फिनाइल रिंग अटैच होती और वो आपका क्या होता, तो उसका जो बनता वो अलग प्रोडक्ट बनता, वो आपका डायज़ो कंपाउंड बनता। वहाँ पे एनिलीन बनना चाहिए था, है ना, अगर ऐसा देखा जाए तो एनिलीन बनना चाहिए था, लेकिन एनिलीन नहीं बनेगा एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड में। जो प्रोडक्ट होगा वो आपका डायज़ो होगा। तो देख कैसे होगा, आपका एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन। अब कुछ बच्चे होंगे जो इसका ऐसे करके आएंगे, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये लेना है, यहाँ पे एक एन लगाना है, यहाँ पे एक एन लगाना है, और इस एन पे दूसरी बेंजीन रिंग अटैच करनी है। सो ये कैसे हो गया, यहाँ पे टू मॉलिक्यूल आ जाएंगे, फिर रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा डायज़ो कंपाउंड। अब आगे, जैसे अगर हमने नाइट्रोबेंजीन से डायज़ो कंपाउंड बना लिया, अगर समझो डायज़ो दे दिया, क्योंकि वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो उसका अगर रिडक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो उसमें फिर से प्राइमरी अमाइन पे वापस आ जाने का, कुछ नहीं करना है। जैसे ये समझो आपका है डायज़ो, ये बस मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। जब हम एक एक मेन रिएक्शन पढ़ेंगे जहाँ पे आपका R नहीं होगा, वहाँ पे कुछ कार्बन अटैच होगा, तब और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर ऐसा आता है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऐसे ब्रेक मार देने का, RNH2, ये बन जाएंगे आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइंस। हो गया। तो अब तक हमने जहाँ देखा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइन, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ बन रहे थे, एक तो ईस्टर में बन रहा था जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बन रहे थे, और एक बन रहा था डायज़ो में जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइन बन रहे थे। तो ये अलग से थोड़ा याद रखो कि ईस्टर में और डायज़ो में 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे, ईस्टर में अल्कोहल के बन रहे थे और डायज़ो में अमाइंस के बन रहे थे। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि नाइट्रोबेंजीन जब रिड्यूस होता है तब वो एनिलीन नहीं देता है, और क्या देता है उसकी जगह पे डायज़ोबेंजीन वाला एक कंपाउंड देता है। अब एक है नेक्स्ट, दैट इज़ RX मतलब नॉर्मली जो आपका अल्काइल हैलाइड होता है ना, अगर अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करते हो तो क्या मिलेगा, अगर अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करते हो तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा आपका अल्कीन। ये सबसे स्वीट रिएक्शन है, छोटी सी, कुछ नहीं है। हो गया। अब इसके आगे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने देखा था एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ तो क्या बना था अल्कोहल। तो जैसे ये रहा हमारा कोई एल्डिहाइड, समझिए कितने हो गए, 1 2 3 4, ये हमारा क्या है ब्यूटेनल। ब्यूटेनल का अगर आप रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेनल का रिडक्शन करोगे तो ब्यूटेनॉल मिलेगा। ये हो गया 1 2 3, यहाँ पे OH लगा दो, बस काम खत्म। अगर आपने 2 ब्यूटेनॉल लिया है, जैसे 1 2 3 4 ऐसा है, तो आपका क्या मिलेगा, ये OH। ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी है, और ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। तो मैंने जैसे आपको बोला था अल्डिहाइड में प्राइमरी और कीटोन्स में सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अब एसिड वाला एग्जांपल देखो, जैसे ये, और आपको कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं देंगे। मैं हर बार बोलती हूँ आपको कि अगर आपको एग्जांपल देंगे तो वो CH3 CH2 OH ऐसा नहीं देते, वो बॉन्ड एंगल फार्मूलाज में ही देंगे आपको, क्योंकि आपको उन्हें कंफ्यूज करना है। वो चाहते हैं कि आप गलत करें, ऐसा समझ के चलना है, लेकिन हमें गलत नहीं करना है, सही आंसर ही टिक करके आना है। तो जैसे ये हो गया एसिड, तो ये समझिए एसिडिक एसिड है ना, CH3
COOH। तो इसका अगर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एसिड से अल्कोहल मिलेगा रिडक्शन करने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया इथेनॉल। अब एक एग्जांपल आता है हमारा इपॉक्साइड का। देखो जैसे हमने देखा था इपॉक्साइड में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे हमें अल्कोहल मिला था। तो कहीं से भी ब्रेक कर लो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से कर दो तो क्या मिलेगा। अब ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहाँ से OH लगा दो, तो इसका मतलब क्या होता है, इथेनॉल ही होता है। तो वो आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH। तो ये हो गया इथेनॉल, हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो, अगर समझो अगर इपॉक्साइड ही दिया है आपको और इस इपॉक्साइड में कुछ थोड़ा अलग दे दिया, मतलब थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ये नॉर्मल वाले तो समझ में आते हैं। अगर अब उन्होंने ऐसा दे दिया, CH3 CH2 CH2, अब ऐसे दे दिया आपको। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि ब्रेक कहाँ से करना है, ये वाले साइड से करना है, ये वाले साइड से करना है, या ये वाले साइड से करना है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब देखो आप, अगर आप इस साइड से ब्रेक करते हो, इस साइड से ब्रेक करते हो, तो आपका जो बनेगा ना OH वो इस पे आएगा, CH2 पे OH आएगा और वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। रीज़न आपको बताती हूँ। लेकिन अगर आप इस साइड से ब्रेक करोगे तो वो कैसे हो जाएगा, CH3 CH, ये CH2। आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, मतलब ये अब ऐसा हो गया और यहाँ पे H लग गया, तो ये तो नॉर्मल सा हो गया, ये लेस स्टेबल है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी हिंड्रेंस वाली ये कि इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH3, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH3, और इस कार्बन पे कुछ भी लगा नहीं हुआ, ये हाइड्रोजन ही लगे हुए दूर। तो यहाँ पे हिंड्रेंस कहाँ है, इस वाले कार्बन पे ज़्यादा हिंड्रेंस है। तो जो लेस हिंड्रिक कार्बन होता है, क्या लिखा है मैंने, लेस हिंड्रेंस वाला जो कार्बन होता है ना, उसका बॉन्ड ब्रेक होता है, उसका बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। मतलब ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटेगा, ये वाला नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये सेकेंडरी अल्कोहल जैसे बनेगा। ओके, तो यहाँ आपको याद रखना है लेस हिंड्रेंस वाले कार्बन से बॉन्ड टूटेगा। ओके, अल्काइल वाला ग्रुप यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस शो कर रहा है क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है ना, ये बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे H छोटे छोटे है, वो यहाँ पे ज़्यादा गर्दी, हिंड्रेंस मतलब भीड़ होती है, वो नहीं करेगा। तो आपका जो एग्जाम्पल था ऐसा था ना वो, तो हम इसको अब क्या बना देंगे, इसका ऐसा CH3 CH2, ये OH और ये आपका CH3 हो गया। तो ये आपका हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। H2 आते हैं जब LiAlH4 रिएक्ट होता है ना, तो समझ जाना कि H2 मॉलिक्यूल ऐड ऑन हो रहे, तो एक H यहाँ लगा, एक H यहाँ लगा है, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। अब एक एग्जांपल है आपके लिए, वो ये है कि सपोज करो अगर आपको किसी ने ऐसा वाला एग्जांपल दे दिया, तो इसका कैसे करोगे। इसमें क्या करेंगे हम देखेंगे, पहले ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है। अब सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस किस वाले कार्बन पे है, इस वाले कार्बन पे, तो हम लेस हिंड्रेंस वाले को प्रेफर करेंगे और वहाँ से जो है बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा दैट विल बी ब्रेकिंग हियर। ओके, सो जो आपका आंसर होगा वो कैसे होगा, ये आएगा OH, ये ऐसे ये वाला तो ब्रेक हो गया है, तो ये बन जाएगा। अब इसका नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कैसे आएगा इसका नॉमेनक्लेचर, 1 2 3 कुछ गलत हो रहा है, 1 2 ऐसे ऐसे 1 2 3 1 2 3 4
ये हो गया बराबर 1 2 3 4। सो ये आपका बन जाएगा 2 पे क्या है आपका मिथाइल है, ये वाला 2 पे मिथाइल है, और ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये हो गया आपका आंसर। तो कभी कभी आपको ऐसा दे देंगे और ऑप्शन में ऐसे नाम दे देंगे, तो आपको डिटरमाइन करना है उसका सही वाला जवाब क्या रहेगा। हो गया। अब आओ ईस्टर पे। ईस्टर में जैसे ये आपका CH3 है, ये हो गया ईस्टर। अब इसका क्या करेंगे अपन, LiAH4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें ये क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल्स, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एक बनेगा CH3। कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बोले थे ईस्टर होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल मिलेंगे, तो यहाँ पे CH3 CH2 चुपचाप कर देना, OH कर देना, प्लस CH3 OH कर देना। हो गया। तो ये आपका मिथेनॉल और इथेनॉल मॉलिक्यूल बन गए। तो ये हमारा काम खत्म। अब जो आता है दैट इज साइक्लिक ईस्टर। साइक्लिक ईस्टर का हमने एग्जांपल पहले ही देख लिया है, तो वो वैसा ही रहेगा। साइक्लिक ईस्टर में आपको क्या करना है, डायोड करना है। अगर समझो आपको साइक्लिक ईस्टर में हमने वहाँ पे वो अलग एग्जांपल किया था, थोड़ा अलग एग्जांपल ले लेते। अगर समझो ये ऐसा दे देते तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, यहाँ पे ब्रेक कर देना और यहाँ पे OH लगा देना, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH बन गया आपका सही। इसका नाम लिख देना 1 2 3 4 नेमी करके। तो इसका कैसा आएगा, 1 2 3 4 5 है ना, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन्स कैसे रखने हैं, सेम रखने हैं। तो ये क्या हो जाएगा अभी, ब्यूटेन नहीं होगा, वो पेंटेन 1,5 डायोड हो गया। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले एग्जांपल्स पे आप कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको आंसर लिखना है बस, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, इतने सारे अलग अलग कैसे याद रखेंगे, लेकिन याद हो जाता है, सब करते हैं और हम अच्छे से करेंगे। अब ये देखो, ये है अपना अमाइड है। अब क्या करेंगे, मैंने बोला था आपको अमाइड का अगर करोगे आप, साइनोहाइड्रिन का करोगे, आइसोसाइनाइड का करो, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली प्राइमरी अमाइड। क्या करना है, ये जो है इनको पकड़ लेने का, CH3 CH2 NH2, काम खत्म हमारा, हो गया। अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको ऐसे दे देंगे ना वो लोग, ऐसे करके दे देंगे, फिर यहाँ तक ये हटा दो आप, बस बन गया आपका प्रोडक्ट, इतना ही है ना। अब नेक्स्ट देखो, जैसे अभी साइनोहाइड्रिन, तो हम वो आर की जगह पे कुछ और लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 NH2। यहाँ पे CH2 लगा दो, यहाँ पे NH2 लगा दो, बस हो गया। अगर यही ऐसा होता है CH3 NC, तो इसमें क्या करेंगे, CH3 NH CH3, ये आपका सेकेंडरी अमाइन बनता है। यहाँ पे एक्सेप्शन समझ लो, ये प्राइमरी बनता है हर जगह, हमने बोला था प्राइमरी अमाइन, क्योंकि N टर्मिनल पे, यहाँ पे N बीच में ही आ गया है ना, इसीलिए सेकेंडरी अमाइन बनेगा। अब ये वाला देखो CH3, यहाँ पे किसे याद रखना है आपको, अब जैसे ये है CH3 NH2 है, CH3 NH2 है। अब इसका क्या करेंगे अपन, इसका डायरेक्टली करेंगे CH3 NH2। अगर अब हमने देखा था एक एग्जांपल, दैट इज़ ये, अगर किसी ने इसका ऐसा लिख दिया तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान होगा। ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये हमने अभी भी डिस्कस किया है, पहले भी किया था। इसको आपको, आपका सही प्रोडक्ट क्या रहेगा, ये रहेगा आपका डायनाजो वाला। यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। कब, सिर्फ नाइट्रोबेंजीन के केस में, ये भी याद रखना है। तो यहाँ कर क्या होगे तो गलत हो जाएगा ना, तो नाइट्रोबेंजीन के केस में याद रखना। अब मुझे बताओ, अगर आपको किसी ने ऐसा दे दिया तो इसका क्या करोगे, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे NO2 है, ये गलत नहीं करना है। अब ये हो गया। अब जैसे
आपको किसी ने ये वाला दे दिया, इसका भी आपका ये होमवर्क है, तो इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा? सोचो और सोच के बता देना प्रोडक्ट क्या रहेगा। ये समझ आ गई, ये आपके एजोबेंजीन। अभी इनका क्या होगा वो आपको ढूंढ के लाना है। अब ये केस तो हो गया, अब समझो इसका हमने फर्दर रिडक्शन कर दिया, इसे डायजो बोलते हैं ना, तो इसका अगर फर्दर रिडक्शन कर दिया तो क्या बनेगा? जैसे ये इसका अगर फर्दर रिडक्शन हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आएगा NH2 प्लस और एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे आएगा NH2, तो वो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ प्राइमरी अमाइन। ईस्टर में भी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल और डायजो में भी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ प्राइमरी अमाइन बनेंगे। हो गया। अब आओ हमारे ऑक्सीजन पे। हमारा ऑक्सीजन, हमारा वाला जो हमने कहाँ पढ़ा था ऑक्सीजन? हमने बेकमैन रिएक्शन में पढ़ा था या बेयर विलेजर में पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था हमने? बेकमैन में। बेकमैन का मीडियम याद कर लो कौन सा होता है, स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होता है, ये सब याद कर लो अब। ठीक है, याद तो आ चुका होगा। अब आओ ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ऑक्सीजन ये था हमारा, कौन सा माइग्रेशन होता था बेकमैन में? ज़रा याद करो, कौन सी शिफ्ट होती थी? याद करो। अच्छी बात है अगर याद आ रहा होगा तो। अब देखो ये ऐसा ऑक्सीजन आपको दे दिया है, अब आपको प्राइमरी अमाइन बनाना है तो कुछ नहीं करना है, कार्बन को वैसे के वैसे रखना है। आप क्या करोगे? सिंपली जो आपका स्ट्रक्चर है जस्ट ड्रॉ इट एंड आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू अटैच अ हाइड्रोजन हियर एंड रिमूव दिस डबल बॉन्ड एंड ऐड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन व्हाटएवर इज नीडेड देयर। सो जहाँ पे जैसे आप बैलेंस सेटिस्फाई कर लो, CH3 CH ये हो गया, तो ये हो गया आपका अमाइन। अब ये प्राइमरी है, ठीक है, सो ये हो गया हमारा काम। हाँ, अब एक हाइलाइटिंग पॉइंट इस रिएजेंट के बारे में, वो ये है कि LiAlH4 ये जो रिएजेंट होता है ना, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। अब आपने देखा होगा हमने जितने भी रिएक्शन लिए वहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कहीं पे नहीं हो रहा, कहीं पे यहाँ पे H नहीं आ रहे। वो अगर आ रहे हैं तो वो C डबल बॉन्ड N वाला, ये वाला आप ले सकते हो। C डबल बॉन्ड C वाले में कहीं नहीं आया, C डबल बॉन्ड O वाले में आ रहा होगा, C डबल बॉन्ड N वाले में आ रहा होगा, लेकिन C डबल बॉन्ड C में कहीं पे आपको नहीं दिखा, तो ये इसका रिडक्शन नहीं करता है, कैनॉट रिड्यूस दिस CC डबल बॉन्ड, है ना। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लो एक अच्छा सा कि ये क्यों है ऐसा। जैसे एक आपने कंपाउंड का नाम सुना होगा दैट इज़ क्रोटोनल्डिहाइड। अब ये कैसे दिख रहा है? देखो कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंपाउंड है जिनके आपको फेमस नेम याद रखने पड़ेंगे। अब ये जो क्रोटोनल्डिहाइड होता है ना, वो एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये आपका हो गया अल्डिहाइड। तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन वाला हो गया ना, मतलब 4 कार्बन है तो ब्यूटीन ऐसा कुछ है। नंबरिंग आप देख लो कैसे करनी है। अब यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड C वाला है और यहाँ पे अगर हमने इसको LiAlH4 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा? रिड्यूस कौन सी पोजीशन होगी? ये वाला हो जाएगा, इसका रिडक्शन होगा, इसका कुछ नहीं होगा, ये जैसे का वैसा ही रहेगा। तो आपका अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा रहेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2OH, ये बन गया आपका ब्यूट 2 in 1 और, तो 1 2 3 4 ये हो गया। तो ब्यूट के 1 पे ऑल है और 2 पे क्या है? इन है, तो ब्यूट 2 in 1 और, ये हो गया। अब इसका जो नाम होता है ना, इसका नाम होता है, फेमस नाम है, क्या नाम होता है? क्रोटोनाल्डेहाइड। क्रोटोनाल्डेहाइड याद रखना है आपको, 4 कार्बन वाला। और ये होता है क्रोटोनिल अल्कोहल। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो ढूंढ लो, क्रोटोनाल्डेहाइड। तो
तो ये तो फेमस एग्जांपल हो गया। अगर आपको किसी ने कुछ आड़ा टेढ़ा दे दिया, आड़ा टेढ़ा इन द सेंस ये, इसे मैं आड़ा टेढ़ा बोलती हूँ, अगर ये ऐसा पढ़ा दिया किसी ने, यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे CHO दे दिया, तो कर सकोगे? कुछ नहीं करना, यहाँ का रिडक्शन करना है, इसको जैसे कि वैसे ही रखना है। हो गया। अगर कब? जब LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब आओ आगे। हाँ, तो इसे ना आप अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं वो देखो, ये अल्फ़ा है CO के बाद में और ये बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड भी बोलते हैं इसे, क्योंकि अल्फ़ा बीटा पे अनसैचुरेशन है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब आगे तो अब अगर समझो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड है, ठीक है, CHO जो भी एल्डिहाइड कीटोन वो भी है और LiAlH4 भी है और वहाँ पे बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि जब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फिनिल रिंग के साथ जुड़ा होता है तब उस डबल बॉन्ड का रिडक्शन हम कर सकते हैं। मतलब ये अगर समझो ऐसा एग्जाम्पल कोई आपको देता है, ये आपका हो गया फिनाइल रिंग, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। तो देखो ये आपका क्या है, ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। तो लिख लो, जब कोई फिनाइल रिंग व्हेन फिनाइल रिंग इज अटैच्ड फ्रॉम द बीटा पोजीशन, कहाँ पे? किसी भी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड वाले अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, then LiAlH4 can reduce or will reduce the double bond, CC डबल बॉन्ड, और वो CH होता है, और तब ये वाला जो होता है इसका रिडक्शन नहीं होता, ये जैसा है वैसे ही, नहीं उसका सॉरी इनका भी होगा, दोनों का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, इसका भी रिडक्शन होगा, इसका भी रिडक्शन होगा। तो ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, ये 1 2 3 1 2 3, ये ऐसे बनेगा 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये वाला एग्जांपल, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो 3 पे क्या है? 3 पे फिनाइल है और 1 पे क्या है? OH है। तो 3 फिनाइल 1 2 3 3 फिनाइल प्रॉप 1 2 3 प्रॉप 1 और 3 फिनाइल प्रॉप 1 और, या फिर 1 प्रोपेनॉन हो गया। तो यहाँ पे आपका LiAlH4 का काम खत्म होता है। अब हमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में पढ़ना है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो पढ़ेंगे ना हम, वो बहुत सिंपल है और थोड़ा बड़ा भी है। सो अब देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबने सुना होगा। ये कैसा रिएजेंट होता है जो कि आपके अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम और हैलोजन के जुड़ने से बनता है। तो अब देखो, ये सबने 12th में सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ये भी एक ऐसा रिएजेंट है जो रिडक्शन करने का काम करता है ना। अब यहाँ पे ये एक फेमस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको सबसे पहले इसका नाम देखो क्या, अल्काइल मैग्नीशियम हैलो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हैलोजन लगता है। अब यहाँ पे समझो हमने इसका ब्रेकिंग कर दिया, तो ब्रेक करोगे आप तो या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दोनों में से एक को ब्रेक होना ही होना है। तो अब देखो कि स्ट्रॉन्ग कौन सा और वीक कौन सा है, क्योंकि बॉन्ड तो वही टूटेगा ना जो वीक होता है। तो ये ऐसा देखने में आया कि ये वाला बॉन्ड जो है इट इज़ वीकर, इट इज़ व्हाट, इट इज़ वीक देन व्हाट दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड से थोड़ा वीक है, ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटता है। तो टूटने के बाद क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ओके, और ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा।
यस, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये टूटने के बाद R माइनस और MgX जो होता है वो प्लस बन जाता है। अब देखो यहाँ पे ये जो वीक बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और इस स्ट्रॉन्ग वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, आयोनिक बॉन्ड। अब आपको एक सवाल आया होगा, और आयोनिक बॉन्ड जनरली ब्रेक नहीं होते, डू नॉट ब्रेक, डू नॉट ब्रेक। हाँ, अब देखो जब कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, और वो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो हाईली स्ट्रॉन्ग होता है। हाईली कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जैसे कि ये वाला है, बट दिस इज वीक, और यही रीज़न है ये बॉन्ड टूट जाता है यहाँ से, और हमें एक चीज़ मिलती है, दैट इज़ दिस। और इसमें हमारा ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब हम इस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को पढ़ेंगे। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी उसका प्रोडक्शन कैसे होता है वो देखिए। कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको पता होना चाहिए कि RX क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन हम सीधे सीधे एक मेटल के साथ कर लेंगे, दैट इज़ Mg, और थोड़ा रिएक्शन का रेट वेट बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे ड्राई ईथर यूज़ कर लेंगे या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यूज़ कर लेंगे। अब हमें क्या मिलेगा, ये Mg यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको एक याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो है R माइनस, ये हमारा हीरो है, इस रिएक्शन का हीरो, और ये रोल प्ले करेगा 2, और वो डिपेंड करेगा हीरोइन पे। मतलब ये कि उसके साथ रिएक्ट करने वाला कौन सा। अब हीरोइन के पास अगर प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो कुछ अलग एक्ट करेगा, और अगर हीरोइन के पास प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन नहीं है तब वो कुछ अलग एक्ट करेगा। अब देखते हैं हम इस फिल्म की कहानी। अब देखो, इस फिल्म के 2 नाम हो सकते हैं, या तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, मतलब फिल्म के 2 नाम नहीं, हीरो के 2 नाम हो सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा हीरोइन पे, हीरोइन कैसी है। अगर हीरोइन एसिडिक है तो हीरो बेस बन जाएगा, और अगर हीरोइन एसिडिक नहीं है तो हीरो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। वो कैसे, अब ये हमारा R माइनस है। अब क्या करना है हमें, इसके 2 रोल रहेंगे, इट कैन बी अ बेस और इट कैन बी न्यूक्लियोफाइल। As you know, nucleophile will always have a minus charge on it, okay, as it is indicating here, because negative charge will attract the positive charge. It means negative charge will attract the nucleophile. Nucleo means positive and phile means loving, so from the name it indicates that R minus is nucleophile. And when it is base, so when it will be base, it will react with the acid, okay. So when your reagent present, जब आपके पास जो reagent होता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं या फिर एसिडिक प्रोटॉन होते हैं, तब हम ये कहेंगे कि ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है। अब एसिडिक प्रोटॉन है, ये कैसे पहचानेंगे, उसका कुछ तकनीक तो होना चाहिए ना, कोई टेक्निक होनी चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ देख लो, जब ये एज अ बेस एक्ट करता है तो इट विल रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट विथ व्हाट, एसिड। एंड जब ये ऐसे होता है तब इसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन बोलेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। और इसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो 1 स्टेप मैकेनिज्म होगी, 1 स्टेप मैकेनिज्म, है ना। अब आगे, अब जब समझो ये न्यूक्लियोफाइल होता है तब क्या होगा, तो ये डायरेक्टली कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे ये लिख लो कि नो एसिडिक प्रोटॉन, कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है आपके पास, केवल जो है वो क्या है, सादा कार्बन है, और रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ, रिएक्ट विथ कार्बन, और 2 और 3 स्टेप मैकेनिज्म रहेगी। हो गया। अब हाउ टू डिटरमाइन एसिडिक प्रोटॉन। अब देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जब भी कोई प्रोटॉन यानी जब भी कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर या फिर हैलोजन के साथ अटैच होता है तब उसे हम बोलते हैं एसिडिक प्रोटॉन।
एग्जाम्पल के लिए समझ लो ROH, तो ये वाला एसिडिक प्रोटॉन, RNH2 ये वाला एसिडिक प्रोटॉन, या फिर RC डबल बॉन्ड ONH2, तो ये जो अमाइड वाला होता है वो भी आपका हो गया एसिडिक, RCOOH वो भी आपका एक हो गया एसिडिक, RSH ये जो होता है वहाँ पे भी एसिडिक, HX ये भी एसिडिक हो गया एसिडिक प्रोटॉन। और एक केस आता है जहाँ पे आपका sp कार्बन जो H से जुड़ा होता है, तो अब जैसे ये, तो ये भी आपका एसिडिक हो गया। जब इन ऐसे सारे कंपाउंड्स के साथ आपका ये R- रिएक्ट करेगा तब वो एज अ बेस एक्ट करेगा, क्योंकि ये एसिडिक वाले हाइड्रोजन होंगे, और तब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत सरल, सिंपल और ऐसे बनने वाला है। कुछ नहीं दिमाग लगाना है वहाँ पे एक्स्ट्रा, सब ऐसे देख कर आप आंसर टिक कर दोगे, है ना, वो बहुत ईजी है। तो कुछ एग्जाम्पल उसके ले लेते हैं अपन पहले, फिर आगे जाएंगे। देखो ये सिंगल स्टेप है तो कहाँ कुछ ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे अब यहाँ देखो, ये हमारा R, अब ये R है, MgX ये दिख रहा है। अब हमको रिएक्ट करवाना है एसिडिक प्रोटॉन के साथ, कर लो, ये आपका एसिडिक प्रोटॉन है, वैसे ये आपका R- ही है ना, यहाँ पे भी जुड़ के है तो माइनस नहीं दिख रहा है, लेकिन इट इज़ माइनस। तो अब क्या होगा, ये जो H+ होता है यहाँ पे कुछ आगे और जुड़ा होगा, तो ये चुपचाप यहाँ इस R के पास आ जाता है, या फिर R को H के पास लेके जाओ और यहाँ पे ऐसा कर दो, बस रिएक्शन यहीं पे ख़त्म होती है आपकी। कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि एसिडिक प्रोटॉन आपको देखना है। अगर आपने एसिडिक प्रोटॉन नहीं है और ऐसा कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं है। चुपचाप अल्केन बना देना, हो गया काम खत्म। Gr के बाजू में H+ लगा देने का। अब जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसे समझे, हाँ तो किसी ने ऐसा रिएक्शन दे दिया, व्हेन Grignard reagent reacts with alcohol what will be the product। ओके, सो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, ये H को उठा के इस वाले कार्बन के पास लेके आ जाने का। सो ये हो जाएगा आपका CH4, ठीक है, तो ये हो गया आपका मीथेन, है ना, बस बात खत्म। अगर आपको किसी ने ऐसा दे दिया तो क्या करोगे आप, समझिए CH3 CH2, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया उन्होंने, C डबल बॉन्ड OH। अब ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको, सिर्फ देखना है कि एसिडिक प्रोटॉन है क्या, चलो भाई काम यही ख़त्म करो, निपटाओ, बस हो गया, बना दिया बेंजीन। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे कितना लंबा आप ले, बस एसिडिक प्रोटॉन दिखने की होना। आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे यार, जब एसिडिक प्रोटॉन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो वो कैसे एक्ट करता है, बेस, एसिड, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे कुछ फालतू ऑप्शंस होंगे। सो आपको टिक करके क्या आना है, बेस, इट विल रिएक्ट एज अ बेस। ओके, हो गया। अब जैसे अगर समझो यहाँ पे हमने OH लिखा है, अगर RNH2 लिखते हैं तो क्या आएगा, अगर RNH2 लिखते हैं या फिर CH3NH2 लिखते हैं तो सेम प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी सेम। एसिडिक प्रोटॉन देखना है। अगर समझो यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करते तो वाटर अपन ऐसे लिखते हैं ना वाटर को, तो ये भी एसिडिक प्रोटॉन हो गया। तो सिंपल आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हर बार बेंजीन ही बनेगा, यहाँ पे करोगे तो मीथेन बनेगा, वही होगा, हो गया ना। अब आगे आप, अब एज ए न्यूक्लियोफाइल जब वो एक्ट करता है तब वो कैसे कैसे करता होगा वो देखेंगे हम। एज ए न्यूक्लियोफाइल कैसे करता है, तो न्यूक्लियोफाइल कब करेगा ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो न्यूक्लियोफाइल कब करेगा, जब एसिडिक प्रोडक्ट नहीं होगा तब न्यूक्लियोफाइल ऐसा एक्ट करेगा। तो यहाँ थोड़ा क्रिटिकल होता है, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ पे हमें एसिडिक प्रोटॉन न्यूक्लियोफाइल ये भी देखना है, लेकिन हमें भूलना नहीं है, कोई और भूले तो चलेगा लेकिन आप लोगों को नहीं भूलना। तो देखो इतना याद रखना है, नो एसिडिक प्रोटॉन, लगाओ न्यूक्लियोफाइल की तरह इसको, 2 और 3 स्टेप इसका मैकेनिज्म हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या होता है ना एग्जैक्टली, ये आपका कोई समझो कार्बोनिल कंपाउंड है और ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पे
एक बार आर आएगा और एक बार हाइड्रोलिसिस होगा। तो आर देख, पहले स्टेप में क्या होता है ना, चुपचाप से ये आर ना यहाँ इस कार्बन के पास आता है। अब मैकेनिज्म के ज़्यादा डीप में मत जाओ, हमने पहले भी बोला है कि मैकेनिज्म आपको जीपैट में नहीं पूछते और कोई ज़रूरत ही नहीं है उसे पढ़ने की, तो फालतू टाइम वेस्ट मत करो अपना। तो ये क्या हो जाएगा ना, आर सी ओ। तो ये अगर आर यहाँ पे आ रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो ऑक्सीजन अपने ले लेगा इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 पहले कितने थे, 1 2 3 4। अब ये हटाओ यहाँ से, ये नॉर्मल बॉन्ड और ये वाला आर आ गया नीचे। और अब क्या होगा, ये हो गया। और ये जो MgX वाला होता है ना, फिर और एक नेक्स्ट स्टेप कर लो, या फिर यहीं पे आप अटैच कर लो डायरेक्टली MgX, ये भी आ जाएगा। सब ये जुड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में होता है हाइड्रोलिसिस। H+ आयन के प्रेजेंट में वाटर डाल के, मतलब वाटर तो होता ही है। अब क्या होगा, ये हमारा ये R रहेगा, यहाँ पे एक H मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पे OH मॉलिक्यूल चल जाएगा, ये वाटर का नहीं कि सेपरेट होके। तो यहाँ पे OH और वो जो होगा वो आपका MgX OH, ये बहाना है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 1 2। तो ये हो गया 2 स्टेप मैकेनिज्म। तो ये ऐसे होता है। तो जब R-, ये आपका सीप देखो, ये R- होता है, ये R- है, तो R- इसके पास आया तो ये प्लस है ना, ये तो C+ ही है। क्यों प्लस है C? क्योंकि ये ऐसा है आपका, ये कार्बन क्या कर देता है ना, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, बोलता है ले ले तू। वैसे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेने की ही कैपेसिटी रखता है। तो तभी के तभी क्या हो जाता है ना, ये ऐसे हो जाता है, ये ले लिया ऑक्सीजन ने, CO 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ऑक्सीजन माइनस, कार्बन हो गया प्लस, ये हो गया। तो ये प्लस और ये R- रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपका प्रोडक्ट। ओके, तो ये अभी यहाँ पे हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे बस बार बार बोल रही हूँ आपको, बस इतना याद रखना है कि एसिडिक प्रोटॉन देखना है। अगर नहीं दिखता है तो H मत लगा के आ जाना, और अगर दिखता है तो कुछ और मत करना, नहीं तो पूरा काम भारी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। थोड़ी सी गलती से यहाँ पे गलत हो जाते हैं आंसर ट्रिग्नाट्स में। हाँ, तो चलो अब बताओ। ओके, अब देखो एग्जांपल कैसे आएंगे इसका। अब R हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, जैसे ये CH3 MgX हो गया। अब आपको दे दिया है किसी ने ये अल्डिहाइड। अब यहाँ देखो, ये आपका प्रोटॉन लगा है, लेकिन ये प्रोटॉन किसी भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ऐसे किसी चीज़ के साथ नहीं लगा है, मतलब ये एसिडिक प्रोडक्ट नहीं है। तो आपका नॉर्मल सा रिएक्शन क्या होगा, आपका नॉर्मल सा रिएक्शन ये होगा कि ये उठ के चला जाएगा इस वाले कार्बन के पास। तो ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आपका H। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके साइड में आप ऐसे Mg और X लगा दो। अब क्या करोगे आप, हाइड्रोलिसिस करोगे H+ आयन के प्रेजेंस में। अब क्या होगा, यहाँ से ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा, HCOH HCH3, ये बन गया आपका अल्कोहल। तो बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे देखो पहले एसिडिक प्रोटॉन है या नहीं है, और नहीं है तो ये CH3 को उठा के यहाँ लेके आ जाओ और वहाँ पे OH लगा दो, डायरेक्टली भी कर सकते हो आप। तो ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब आओ आगे। अब जैसे ट्रिक देख लो, एक क्या करोगे आप, ऐसा दिया होता है ना, ऐसा कुछ रहेगा,
तो क्या करना है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा तो चुपचाप नीचे आर लगा दो और ऊपर ओ एच लगा दो, बस काम खत्म। कोई एम जी लाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा नीचे आर ऊपर ओ एच हो गया। अब अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हम देखें तो ये ऐसा होगा, ये हो गया ये हो गया ये, समझो ये ऐसा दे दिया और आपको बोला है कि इसका रिएक्शन आपको कराना है और इसके साथ CH3 CH2 CH2 Mg, ये आपको दे दिया है। तो ये दिखने में थोड़ा डरावना लग रहा है, रावण जैसा है, इधर इसका हूँ इधर हूँ, लेकिन अब कैसे करेंगे, यहाँ पे ये दो बॉन्ड है तो एक बॉन्ड से OH लगाना है और एक बॉन्ड से हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लगाना है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये ऐसे बना लो, पहले ये ऐसा कर लो, एक साइड में OH लगा लो और एक साइड में बचा हुआ स्ट्रक्चर बना लो। तो ये आपका हो गया। कितना सिंपल है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पे, सब हो जाएगा आराम से। बस देखना है एसिडिक प्रोटॉन, बस बाकी कुछ नहीं। अब अगर समझो ये तो नॉर्मल हो गए, और अगर आपने देखा होगा कभी कभी CO2 वाला एक एग्जांपल आता है, आपको वो लोग CO2 दे देंगे, जैसे ये आपका CH3 MgBr प्लस CO2। अब मैंने CO2 को अच्छे से लिखा है, वो लोग ऐसे दे देंगे, है ना, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या करेंगे, इस CO2 को यहाँ आकर इसके बीच में थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, तो ये कैसे बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O और ये Mg और ये Br हो गया। अब क्या करना है, अब हाइड्रोलिसिस होगा, तो नॉर्मली आप यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा H, यहाँ पे एक आ जाएगा H, तो यहाँ पे ये नीचे H2 लगा देना, यहाँ पे H लगा देना, तो वो अल्कोहल बन जाएगा। सॉरी अल्कोहल नहीं बनाना है हमें, एसिड बनेगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक H लगा देना, यहाँ पे OH लगा देना, तो वो कैसे बनेगा, मतलब एक बार फिर से एग्जैक्टली क्या होगा, ये ऐसे हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये ऐसे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O MgBr। अब हम इसे ऐसे ब्रेक कर देंगे और हमें क्या डालना है अभी, वाटर डालेंगे ना, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वाटर तो आता ही है। तो यहाँ पे H जाएगा और यहाँ पे OH जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और ये आ जाएगा MgBr और OH, तो ये है एसिटिक एसिड। अगर समझो यहाँ पे ये नहीं दिया होता है, बेंजीन रिंग दिया होता है, तो क्या करोगे, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं, बस CO2 लगा दो और जहाँ पे जो अरेंजमेंट करनी है वो कर लो, काम ख़त्म हो गया। अब एक एग्जांपल देखो जहाँ पे आपको क्लोज रिंग है, मतलब जैसे साइक्लिक वाला है। अगर समझो किसी ने ऐसा दे दिया, इपॉक्साइड दे दिया किसी ने, और अब आप हो गए कंफ्यूज कि किधर क्या करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये तो सिमेट्रिक है, कहीं से भी ब्रेक कर लो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। चलिए यहाँ से कर लेते, तो क्या बनेगा इसका, ये ऐसा हो जाएगा। ये R जो है वो आपका यहाँ लगा दो, जहाँ से ब्रेक कर रहे हो वहाँ से R लगा दो, जैसे आपका ये एक कार्बन, ये सेकंड कार्बन, और ये थर्ड कार्बन पे क्या लगेगा आपका, थर्ड वाले पोजीशन पे क्या लगेगा, R लगेगा, और यहाँ से OH लगा दो, एक H लगा दो और नीचे वाले पे R लगा दो। अब कोई बच्चे ना ऐसे कर लेते हैं, मतलब होता है यहाँ पे डायरेक्ट R लगा दे, तो ये एक ही कार्बन थोड़ी ना, हमें कार्बन नंबर भी सिमेट्रिक रखने हैं ना, तो ये 1 और ये फिर ये वाला R लगा दिया, तो
ऐसे नहीं, 1 ये सेकंड R और फिर R, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब समझो एक लास्ट वाला एग्जांपल, अगर ये ऐसा दे दिया, और आपको यहाँ पे दे दिया CH3Mg, तो इसका कैसे करोगे? यहाँ पे आपको एक साइड से ब्रेक करना पड़ेगा कहीं से भी, तो मैंने क्या बोला था, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस वाले की जगह से हम ब्रेक करते हैं। तो लेस स्टीरिक ये वाला है क्योंकि यहाँ पे तो CH3 प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम करेंगे ब्रेक, ये ब्रेक हो गया। कितने कार्बन है? 1 2, 1 यहाँ पे ऐसा 2 कर दो, और ये वाला CH3 यहाँ लगा दो। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अच्छे से लिखोगे तो कैसे दिखेगा वो, और यहाँ पे H लगा देना ऐसे। यहाँ पे आपका ये OH आ गया, ये वाला कार्बन 1 2 1 2 3, और ये आपका CH3। आप CH3 लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट, हो गया। अब एक चीज़ और बची है, जैसे RCN में क्या होता है, अगर RCN दे दिया किसी ने, तो यहाँ पे तो एक ट्रिक ही है, अगर आपको साइनाइड वाले कंपाउंड दे दिए तो कैसे करो, जैसे ये RCN प्लस RMgX है ना। अब यहाँ पे एक आता है प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आप ट्रिक याद रखो, क्या बनता है वो याद रखो, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग कुछ बनता है। जैसे अब तक तो हमने कहीं पे अल्कोहल ही बनाए, बहुत जगह पे कहीं पे एसिड बने हैं, तो ऐसा बना है अल्कोहल एसिड। अब यहाँ पे एक चीज़ अलग होती है, वो होती है कि यहाँ पे कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन। तो आप ऐसे याद रखो, जैसे ये साइनाइड है ना, साइनाइड, तो आप, और ये ग्रिग्नाइड, तो जब हम साईं भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं तो हमारी किस्मत क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। तो साई माने साइनाइड, गिड़गिड़ा मतलब GR, और किस्मत ऑन मतलब कीटोन, क्या हो जाता है? किस्मत ऑन हो जाती है। तो जब आपको कोई साइनाइड वाला कंपाउंड देते हैं और आपको बोला जाता है गिग्नाइड के साथ रिएक्शन होने पे क्या मिलेगा, तो आप क्या बनाओगे? आप बनाओगे कीटोन। क्या बनाओगे? कीटोन। तो सीधे सीधे कर देना R, ये C, और इस C पे लगा देना ऊपर O, और ये वाला R लगा देना। बाकी का आपको कोई लेना देना नहीं है, सीधा आपका कीटोन जो है वो बन जाएगा। हो गया काम। अब जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल ये आपको दे दिया किसी ने MgBr, और ये दे दिया आपका CH3Cl। अभी साइनाइड है तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कीटोन बनेगा, लेकिन वो कैसे बनेगा? तो ये CH3 है और ये C है। अब यहाँ पे ये वाला बेंजीन रिंग उठा के लगा दो, और ये ऊपर वो लगा दो, बन गया आपका कीटोन। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एसिटोफिनॉन। क्यों एसिटोफिनॉन है? क्योंकि ये एसिटो ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, और ये कीटोन है, तो एसिटो पता होगा वैसे तो, लेकिन ये थोड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड से, तो इसके नाम याद रखना, फिनॉन। ये हमने कहाँ देखा था? जब हमने बेकमैन रिएक्शन पढ़ा था, तब ये वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ फिर ऑक्साइन बनता था, एसिटोफिनॉक्साइन, है ना, तो वो वहाँ पे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे एसिड क्लोराइड होते हैं या फिर एस्टर्स होते हैं, वहाँ पे कुछ OR या फिर Cl होता है, तो वो एज ए लीविंग ग्रुप का काम करते हैं। लीविंग ग्रुप का भी एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन सा पुअर है, कौन सा रिएक्शन को फास्ट करेगा, ये जब SN1 SN2 आएगा तब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब देखो थोड़ा शॉर्टकट, जैसे ये ईस्टर होता है ना, RC⸻OOR, तो इसमें जो ये होता है आपका लिविंग ग्रुप, और RC⸻OCl, इसमें जो ये होता है, ये भी होता है आपका लिविंग ग्रुप। ये दोनों होते हैं लिविंग ग्रुप। अब ये दोनों अच्छे लिविंग ग्रुप है तो उसको गुड बोल दो, गुड लिविंग ग्रुप। इसलिए ग्रिग्नाइड रिएजेंट में थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं।
अगर आप ये देखोगे ना OH NH2 ये ना पुअर होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप, मतलब जल्दी से वो जो कंपाउंड है उसको छोड़ते नहीं है, ये जल्दी से निकल जाते हैं, मतलब कोई दूसरा आके वहाँ पे अटैच हो सकता है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना तब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Gr लगेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नाइट, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के साथ वो रिएक्ट करेगा और कुछ अलग सा प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे समझो ये वाला है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे जैसे ये है वैसे का वैसा ही लिख लेना पहले तो, और फिर अब लिखने के बाद क्या करना ना, जो आपको खाली जगह दिखती है वहाँ पे कुछ तो भी रख के आ जाना। रख के इन द सेंस, जैसे अगर समझो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजन में उन्होंने दे दिया RMgX, चलो R-MgX ले लो। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे तो पहला जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो यहाँ पे R- लिखोगे, ये वैसे ही रहने दो। अब सेकेंड टाइम जब मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा यहाँ पे OH आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब सेकेंड टाइम जब सेकेंड मॉलिक्यूल जब रिएक्ट होगा तब क्या होगा, तब ये वाला जो है वो एज ए लिविंग ग्रुप जल्दी से बाहर आ जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पे सेकंड वाला R- आ जाएगा। तो ये आपका सीधे सीधे बन जाएगा। और अगर आपको समझो इसने डायरेक्टली दे दिया ये ऐसा एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है समझो CH3 C++O OCH3, और आपको जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला है वो ऐसा मिला है MgBr। तो आपका प्रोडक्ट अब देख के आप बता सकते हो कि क्या करोगे आप। ये CH3 तो वैसे ही रखोगे, इस C के नीचे एक बेंजीन लगा दोगे, और इसको हटा के यहाँ पे और एक बेंजीन लगा दोगे, तो वो कैसे दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा CH3 C मतलब COH, यहाँ पे बेंजीन रिंग और यहाँ पे दूसरा वाला बेंजीन रिंग, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये होता है लिविंग ग्रुप का कमाल, जो कि जल्दी से छूट जाता है और 2 मॉलिक्यूल वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अटैच हो पाते या फिर रिएक्ट कर पाते। हो गया। तो ये भी 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है, क्योंकि पहले स्टेप में तो एक आ रहा है, सेकेंड स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। हो गया। अब थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल है हमारे पास। अगर समझो आपको किसी ने ऐसा दे दिया, दिखने में डरावने लगते हैं लेकिन होते इजी है, छोड़ देते हैं सब लोग, आप छोड़ोगे नहीं तो आप स्कोर कर लोगे, ये ऐसा होता है। अगर आपको ये एग्जांपल दे दिया और इसके साथ आपको रिएक्ट करवाना है ये, अब बताओ प्रोडक्ट क्या रहेगा, क्या हो सकता है प्रोडक्ट। आपको ये देखना है लिविंग ग्रुप कौन सा है। अब बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो उनको ये बड़ा सा दिखता है ना, तो उसको देते हैं वो लोग प्रायोरिटी। कुछ भी बड़ा दिखे तो हमको ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये यहाँ पे इसको छोड़ना है, ये निकलेगा बाहर और ये रहेगा, तो ऐसे बनाना पड़ेगा CH3 C++O, लेकिन इस O का H कर दो और ये बेंजीन रिंग यहाँ से अटैच कर दो, और ये वाला जो है ये वाला हटेगा और यहाँ पे ये वाला बेंजीन लगेगा, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। हो गया। अगर समझो यहाँ पे क्लोरीन होता उसी की जगह पे RC++OCl, अगर ऐसा होता तो भी हम पहले क्या करते, यहाँ पे एक R लगाते, इसका रिएक्शन समझो R1MgX के साथ होता है, तो यहाँ पे OH आ जाता, यहाँ पे Cl, यहाँ पे R', फिर और रिएक्ट होता और फिर बन जाता RCOH R' और यहाँ पे R', आपका फाइनल प्रोडक्ट। अगर समझो एनहाइड्राइड वाला भी केस होता है तो वहाँ पे भी वही करना है। एनहाइड्राइड वाला केस मतलब ये, जैसे समझो यहाँ पे लिखा है RC++O OC++OR, ये हो गया एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे इस एनहाइड्राइड में ये जो पूरा है ये आपका लिविंग ग्रुप है, तो इसका अगर हमने R'-MgX के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा RC++O R', ये डायरेक्टली आपका बन गया। सो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। देखो आज हमने 2 रिएजेंट के बारे में पढ़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बड़े भी है ना। फिर उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक समरी देखो, देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने
स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एग्जैक्टली क्या होता है वो देखा कि कीटोन का होता है नहीं होता है वो देखा। फिर हमने LiLH4 के बारे में पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि कौन से का अल्कोहल बनता है, कौन सा प्राइमरी बनता है, कौन सा सेकेंडरी बनता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग का क्या होता है, कार्बोनिल कंटेनिंग का क्या होता है, अगर नाइट्रोबेंजीन रहा तो उसका एनिलीन बनता है या डायजोबेंजीन बनता है, ये देखा। उसके बाद हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ा और वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ा। वहाँ पे हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 रोल कौन से हैं, वो एज अ बेस कब एक्ट करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल कब एक्ट करता है। हमने एसिडिक प्रोटॉन का कंसेप्ट पढ़ा क्या होता है और उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है वो देखा। फिर हमने आगे बढ़े और हमने लीविंग ग्रुप समझा क्या होता है, लीविंग ग्रुप में अटैच होना, R' कब अटैच होता है वो देखा। हमने 1-2 ट्रिक्स भी देखी जहाँ पे आप सिर्फ देख के पता कर सकते हो कि ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, कहाँ OH आएगा और कहाँ R' आएगा। सो अच्छे से पढ़ो और नोट्स बनाओ, ठीक है, बाय।